थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। कवि प्रदीप द्वारा ये लाइन्स आज के हमारे शूरवीर व उनकी बटालियन के लिए लिखी गई थी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पे। आज के इस वीडियो में हम आपको देश के उस जाबाज की लाइफ से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों का मुकाबला किया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी पर दुश्मनों को हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मरुभूमि राजस्थान के परमवीर मेजर शैतान सिंह भाटी की। ये वो परमवीर थे जो मरने तक अपने पैर से मशीन गन चलाते रहे। 1962 के भारत चीन युद्ध में इनके योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। भारत माँ के लिए अपनी जान की बाजी देने वाले आज के हमारे हीरो के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेजर शैतान सिंह को हम सब की तरफ से। अब आपको रूबरू करवाते हैं मेजर शैतान सिंह भाटी के लाइफ से। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बानासर गांव में हुआ था। इनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी भी एक सैन्य अधिकारी थे। शैतान सिंह जी ने भी अपने पिताजी की तरह ही देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखना शुरू किया। उन्होंने अपने स्कूलिंग चौपासनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से की। स्कूलिंग के दौरान वे बेहतरीन फुटबॉलर के रूप में जाने जाते थे। 1947 में मेजर शैतान सिंह ने अपनी ग्रेजुएशन जसवंत कॉलेज से पूरी की। 1 अगस्त 1949 को उन्होंने जोधपुर स्टेट फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन किया। आगे जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हुआ तो इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद मेजर शैतान सिंह ने नागा हिल्स ऑपरेशन में अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। 1961 में जब गोवा का भारत में विलय हुआ तब भी मेजर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए 1962 में इनको प्रमोशन दे दिया गया। तब हमारे जाबाज को मेजर का पद मिला। अब आपको सीधा ले चलते हैं 1962 के भारत चीन युद्ध में, जहां मेजर शैतान सिंह के अद्वितीय साहस व कुशल नेतृत्व ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1962 में भारत व चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी को लद्दाख के चुशुल सेक्टर पर तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि चुशुल सेक्टर सीमा रेखा से 15 मील की दूरी पर है। यह सेक्टर सीमा विवाद के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। मेजर शैतान सिंह की बटालियन में 120 सैनिक थे। 1962 की वॉर में इन जाबाजों को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला। 13वीं कुमाऊं बटालियन रेजिमेंट की सी कंपनी को चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व में रेजांगला पे रोक दिया गया। रेजांगला पास 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह बात है 18 नवंबर 1962 की, जब कड़ाके की ठंड में मेजर शैतान सिंह को 120 सैनिकों की कमान दी गई। इन जवानों के लिए ये माहौल एकदम नया था। इससे पहले उन्हें इस तरह बर्फ के बीच रहने का कोई अनुभव नहीं था और न ही उनके पास ठंड से बचने के लिए कुछ सुविधा थी। अनुभव न होने के बावजूद भी वे ऐसी कड़ाके की ठंड में पूरी रात सीमा पर तैनात रहे तथा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इसके विपरीत दुश्मन सैनिक ऐसी जगह पर लड़ने के आदी थे, पर हमारे जाबाजों के जोश व जुनून के सामने वो भयंकर ठंड भी बेअसर थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास दुश्मनों के मुकाबले कम सैनिक व हथियार थे। मेजर ने अपने सीनियर्स व सैनिकों से मदद मांगी, परंतु वे भी उनकी मदद करने में असमर्थ थे। इस सिचुएशन में सीनियर्स ने मेजर व उनकी टुकड़ी को पीछे हटने का ऑर्डर दिया, पर पीछे हटने का मतलब था हार मानना, जो कि मेजर शैतान सिंह व उनकी बटालियन को मंजूर नहीं था।
चीन के 3000 से ज़्यादा सैनिक तो थे ही, साथ ही उनके पास आधुनिक हथियार और गोला बारूद अधिक मात्रा में मौजूद थे। वहीं हमारी सेना के पास केवल 120 जवान एवं कुछ हथियार व गोला बारूद थे। हथियार भी वह थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर के दौरान बेकार करार दे दिया गया था। उधर चीनी सेना ने हमला शुरू कर दिया। जवाब में हमारे सैनिकों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछा दी। तभी चीन ने मोर्टार तथा रॉकेट की मदद से भारतीय बंकर्स पर हमला कर दिया। चीनी रॉकेट से भारतीय बंकर्स का बचना मुश्किल था। हमारी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। उनके पास पीछे हटना ही लास्ट ऑप्शन था। ऐसी विपरीत सिचुएशन में भी मेजर शैतान सिंह ने अपनी टुकड़ी का जोश कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी बटालियन को पूरी हिम्मत व जोश के साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वे लगातार दुश्मनों पर हमला किए जा रहे थे। दुश्मन सैनिकों के साथ हमारे भी कुछ वीर शहीद हो गए थे। बचे हुए सैनिक अच्छी तरह जानते थे कि उनका बचना मुश्किल है, मगर हमारे जाबाजों में मौत का डर बिल्कुल नहीं था। मेजर भी बहादुरी के साथ दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे थे। साथ ही अपने सैनिकों के पास जाकर उनका उत्साह भी बढ़ा रहे थे। इसी बीच दुश्मन की एक गोली मेजर को आकर लगी। इससे वे घायल हो गए। फिर भी उनका जोश कम नहीं हुआ। उनके सैनिक उन्हें किसी सेफ जगह ले जाना चाहते थे, पर उन्होंने मना कर दिया तथा सैनिकों को चीनी सेना से लड़ने का हुक्म दिया। मेजर ने मेडिकल हेल्प लेने से भी मना कर दिया। फिर दो सैनिक उन्हें एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। उन्होंने सैनिकों से एक मशीन गन मंगवाई और एक रस्सी की मदद से उसे अपने पैर पर बंधवा लिया। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। क्योंकि उनके दोनों हाथ जख्मी हो चुके थे, वे अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ते रहे और इस तरह देश की रक्षा करते हुए हमारे परमवीर योद्धा मेजर शैतान सिंह भाटी शहीद हो गए। बाद में पता चला कि हमारे वीर जाबाजों ने दुश्मनों की लाशें बिछा दी थी। हमारे 120 सैनिकों में से 114 रणभूमि में शहीद हो गए तथा बचे हुए 6 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। ठंड होने के कारण सैनिकों की लाशों को उस समय ढूंढ पाना मुश्किल था। युद्ध समाप्त होने के 3 महीने बाद जब उस एरिया की बर्फ पिघली, तब शहीदों के शव बरामद किए गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि जब शहीद मेजर शैतान सिंह की लाश को बरामद किया गया, तब भी उनके पैरों में मशीन गन बंधी हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में चीन को सबसे अधिक जान माल का नुकसान हुआ। चीन के लगभग 1300 से अधिक सैनिक इस युद्ध में मारे गए। इससे हम सब हमारे शूरवीरों के अदम्य साहस का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। हमारा एक एक सैनिक 10-10 चीनी सैनिकों पर भारी था। भारत सरकार ने मेजर शैतान सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व व बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। इस तरह भारत के शूरवीरों की शौर्य गाथा में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया। उम्मीद करते हैं मेजर शैतान सिंह की इस ब्रेव स्टोरी ने आप में देश के प्रति प्रेम व जोश भर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।